हम लोग अब लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। एक नंबरिया हम लोग जो है हो गया हम लोग का। अब आइए हम लोग न्यू क्वेश्चन यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है उसको जानने का प्रयत्न करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी यानी फोकस दूरी जो है 15 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण का उपयोग करके हमें किसी बिंब को सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं, यानी उसका उपयोग करके 15 सेंटीमीटर की दूरी पर फोकस दूरी करना है और अवतल दर्पण का प्रयोग करके हमको सीधा आवर्धित बने बड़ा सीधा आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। बिंब का दर्पण का दूरी से परिसर क्या होना चाहिए, पहला क्वेश्चन है परिसर क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, यानी वास्तविक होगा कि उल्टा होगा, प्रतिबिंब बिंब से बड़ा होगा कि छोटा होगा। एक क्वेश्चन परिसर, प्रकृति और बिंब। जैसा कि पिछला वीडियो में हम लोग ग्राफ के माध्यम से प्रतिबिंब की स्थिति, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कब कहां और कैसे बनेगी सारा हम लोग क्या कहते हैं ग्राफ के माध्यम से समझने का प्रयत्न किए थे। अथवा छोटा इस स्थिति में प्रतिबिंब बनाने का एक किरण आरेख बनाई। तो देखिए किरण आरेख जो हो गया यह हो गया आपका अवतल दर्पण। हमने P और F के बीच में बताया गया था आप लोग के अवतल दर्पण में सभी उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। बड़ा छोटा भी प्रतिबिंब बनता है लेकिन उल्टा और क्या बनता है, सीधा उल्टा प्रतिबिंब बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि वास्तविक कटान से होता है। लेकिन प्रत्येक स्थिति में अवतल दर्पण में वास्तविक कटान, याद रखिएगा अवतल दर्पण में प्रत्येक स्थिति में वास्तविक कटान और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन एक ऐसी स्थिति है P और F के बीच में, इस स्थिति में प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बनेगा। जैसे हमारा स्थिति कितना होता है, तो ध्रुव और मुख्य फोकस F के बीच, यानी ध्रुव और F के बीच, P और F के बीच, F और C के बीच, C और अनंत के बीच और C पर 6 प्रतिबिंब हम लोग को बनता है। लेकिन F और C के बीच, C और अनंत के बीच और अनंत पर इस स्थिति में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन ध्रुव यानी P और F के बीच जब हम वस्तु रखेंगे तो इसी एक स्थिति में जो है हम लोग का प्रतिबिंब बड़ा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। तो इस ग्राफ के माध्यम से हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन जब आया है तो क्वेश्चन के माध्यम से भी हम देख लेते हैं। तो देखिए F और P के बीच वस्तु रखे हैं तो आपतन से देखिए, आपतन से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से गुजरेगी और C से दृष्टि जो है कहाँ आपका प्रतिबिंब मालूम पड़ रहा है कि आ रहा है, जैसे कि पीछे कटान बिंदु बन रहा है। देखिए पीछे या कटान बिंदु यानी AB वस्तु है तो AB का प्रतिबिंब देखिए कितना बड़ा बन रहा है, यानी यह वस्तु है या AB एक वस्तु रखे हैं, मान लीजिए कॉलम में रखे हैं तो कॉलम से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो A और B हो गया। तो यहाँ पर देखिए उत्तर में बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर 0 से 15 सेंटीमीटर, यानी 0 से 15 सेंटीमीटर। आप लोग जब पढ़िएगा बारंबारता तो उसमें परिसर का मतलब होता है उच्च मान घटाओ निम्न मान, उच्चतम मान घटाओ निम्नतम मान बराबर परिसर। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, 15 सेंटीमीटर पर फोकस दूरी है, इसका मतलब 0 से लेकर 15 सेंटीमीटर के बीच में जो आएगा वही आपका परिसर होगा। देखिए 15 सेंटीमीटर है तो जो 0 से 15 के बीच में आएगा होना चाहिए, अर्थात दर्पण के सामने ध्रुव से 15 सेंटीमीटर से कम दूरी पर वस्तु को रखना चाहिए, यानी ध्रुव से 15 सेंटीमीटर से कम दूरी पर वस्तु को रखना चाहिए। अब आ रहा प्रतिबिंब की प्रकृति। तो प्रतिबिंब अगर दर्पण के पीछे बनेगा तो काल्पनिक, दर्पण के पीछे बनेगा तो काल्पनिक, और वस्तु से क्या होगा और सीधा प्रतिबिंब। जब काल्पनिक, याद रखिएगा जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो सीधा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो उल्टा, वास्तविक उल्टा, याद रखिएगा काल्पनिक सीधा। तो काल्पनिक बनेगा, देखिए डॉट का मतलब होता है कि कल्पना किया गया है, बनाया गया है। तो काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनेगा, यानी प्रतिबिंब की प्रकृति हो गई। अब आ रहा है ग्राफ, तो यह हो गया आप लोग का ग्राफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्न स्थिति में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। माने 3 गो स्थिति दिया गया है, इसमें प्रतिबिंब का प्रकार बताना है। जैसे किसी कार का अग्रदीप के रूप में, दूसरा है किसी वाहन का पार्श्व या पश्च दर्पण दृश्य के दर्पण के रूप में, सौर भट्टी में। यानी अग्रदीप में हम किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, जैसे अवतल का करते हैं तो क्यों करते हैं, पश्च यानी साइड मिरर के रूप में, मोटरसाइकिल हम लोग जब चलाते हैं तो साइड मिरर के रूप में, जैसे कल ही चर्चा किया गया था।
जैसे पिछले वीडियो में तो जब साइड में रखा जाता है तो प्रतिबिंब को हम उत्तल का ही प्रयोग क्यों करते हैं, अवतल का क्यों नहीं करते हैं। सौर भट्टी में हम दर्पण, जिस दर्पण का प्रयोग करते हैं उसी का क्यों करते हैं, दूसरे दर्पण का क्यों नहीं प्रयोग करते हैं। यही चीज हम लोग को समझना है। तो देखिए पहिला निम्न स्थिति प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। किसी कार का अग्रदीप यानी हेडलाइट, आप लोग देखे होइएगा, अग्रदीप का मतलब होता है हेडलाइट, जो बड़ा सा लाइट होता है मोटरसाइकिल में, गाड़ी में, उसमें उसका अवतल का ही प्रयोग क्यों करते हैं। तो देखिए कार के अग्रदीप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। प्रकाश स्रोत कार को दर्पण के फोकस पर व्यवस्थित किया जाता है, जिसके फलस्वरूप परावर्तन के बाद प्रकाश की किरण समानांतर रूप से निर्गत हो सके। यानी हेडलाइट जब होता है तो प्रकाश जो होती है आपकी, प्रकाश जो होती है वो हमेशा क्या होती है, समानांतर क्या होगी, समानांतर। आपका जो अगर मुख्य अक्ष है या एफ है तो क्या होगी, हमेशा समानांतर जो है आपका समानांतर क्या होगी, निर्गत होगी यानी जाएगी। तो समानांतर जाएगी तो फोकस जो है दूरी तक दिखाई देगा, साफ दिखाई देगा, इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वाहन का पास या पश्च दृश्य के दर्पण के रूप में, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो सीधा और छोटा प्रतिबिंब जब बनता है तो उत्तर का प्रयोग करेंगे तभी ना होगा। नहीं तो मान लीजिए कि जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में भी बताए थे कि मान लीजिए जैसे कोई गाड़ी पीछे से आ रही है, उल्टा दिखाई देगा, उत्तल दर्पण में हमेशा उल्टा दिखाई पड़ता है। तो उल्टा दिखाई पड़ेगा, पता चलेगा गाड़ी पीछे से आ रही है तो लगेगा हमको कि आगे से आ रही है, पीछे से जाके ठोक देगा। इसलिए हम क्या करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है क्योंकि यह दर्पण किसी वस्तु का काल्पनिक, सीधा एवं वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, देखिए काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। साथ ही यह विस्तृत दृष्टि क्षेत्र बनाता है। यानी विस्तृत दृष्टि क्षेत्र का मतलब है कि कम दूरी में ज्यादा से ज्यादा वस्तु दिखाई पड़ेगा। और 10 गाड़ी आ जाए पीछे से तो 10 गाड़ी आपकी साइड मिरर में दिख जाएगा। लेकिन यही अगर आप लोग का बड़ा प्रतिबिंब और उल्टा बनेगा तो एक गाड़ी ही आप लोग को पूरे क्या करेगा, साइड मिरर को छेक लेगा। इसलिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर भट्टी में सौर भट्टी का प्रयोग अपने उत्तर को कारण सहित पुष्टि कीजिए कि सौर भट्टी का प्रयोग हम अवतल दर्पण में ही सौर भट्टी के रूप में अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। क्यों, तो देखिए सौर भट्टी में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है क्योंकि सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें, देखिए अवतल दर्पण जो है हमेशा क्या होती है, समानांतर किरणें आती है। तो समानांतर आती है तो देखिए समानांतर किरणें की ओर, यही चीज यहाँ भी हेडलाइट में समानांतर। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है क्योंकि सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें समानांतर किरणें की ओर, इन किरणों के साथ आने वाली उसमें विकिरण को फोकस पर अभिसारित कर दी। जितना उसमें विकिरण है उसमें विकिरण क्या करती है, फोकसांतरित करती है, अभिसारित कर देती है, फलस्वरूप उष्मा उत्पन्न होती है। यानी इसी के फलस्वरूप क्या होता है, उष्मा जो है उत्पन्न होता है। इसीलिए हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किसी उत्तल लेंस किसे कहते हैं, जिसका किनारे का भाग पतला और बीच का भाग मोटा हो उसको उत्तल लेंस कहेंगे। और अवतल लेंस जिसका किनारे का भाग मोटा और बीच का भाग पतला हो। तो लेंस का आधा भाग काले कागज से, देखिए आधे भाग अगर हम काले कागज से ढक दिया जाता है, क्या वह लेंस किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा। अपने उत्तर का प्रयोग द्वारा जांच कीजिए। कहने का अर्थ है अगर कोई उत्तल लेंस है तो उसके आधे भाग को हम काले कागज से ढक दे तो क्या वह प्रतिबिंब जो है अपना पूरा बना पाएगा। तो देखिए हाँ, यह लेंस किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना देता है। इसे एक ऐसे प्रयोग द्वारा जांचा जा सकता है जब एक पर्दे पर यानी एक पर्दा पर दूरस्थ माने दूर स्थित किसी वृक्ष या ऊंचे भवन हो, टावर हो का प्रतिबिंब बनाकर लेंस के नीचे आधे भाग को काले कागज से ढक दिया जाए। मतलब प्रतिबिंब बनाकर लेंस के नीचे आधे भाग को क्या करें, ढक दे। नीचे जो है आधे भाग को ढक दीजिए, आधे भाग को क्या कीजिए, इसको ढक दीजिए, इधर नहीं, आधे भाग को ढक दिया जाता है। ऐसा देखा जाता है कि प्रतिबिंब की चमक क्या होती है, घट जाती है। यानी प्रतिबिंब की चमक घट जाती है। तो अपने प्रेक्षकों की व्याख्या अपने उत्तर का प्रयोग द्वारा जान, तो ये क्या होगा, मान लीजिए कोई वस्तु है आधे कागज से ढक दिया गया तो इसकी चमक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। तो आइए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैथ का क्वेश्चन है, यानी न्यूमेरिकल इसको बोलते हैं। तो देखिए 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब, बिंब बोले वस्तु, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर की कोई वस्तु है, बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी एफ बराबर किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। तो प्रकाश किरण आरेख खींचकर प्रतिबिंब की स्थिति, साई तथा प्रकृति कीजिए, ज्ञात करें। तो देखिए सबसे पहले देखिए दिया गया वस्तु की ऊंचाई h1, वस्तु की ऊंचाई को h1 और इसके वस्तु का प्रतिबिंब में, यानी इसकी, जैसे मान लीजिए कि मेरा प्रतिबिंब कैमरा में बन रहा है, मेरा प्रतिबिंब कैमरा में बन रहा है, तो मेरी प्रतिबिंब तो जो बनेगा, मैं वास्तविक मैं हुआ, कैमरा में जो बनेगा वो काल्पनिक है। तो कहने का मतलब है कि वास्तविक दूरी, चाहे वास्तविक को क्या कहते हैं h1 से और काल्पनिक को h2 से। तो वही कह रहा है वस्तु की ऊंचाई, यानी वस्तु की ऊंचाई क्या है 5 सेंटीमीटर, और वस्तु की दूरी देखिए, वस्तु की यानी बिंब बने वस्तु, वस्तु की दूरी जो है 25 सेंटीमीटर। देखिए प्रतिबिंब को v से सूचित करते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को v से, वस्तु की दूरी को u से, फोकस दूरी को f से, वस्तु की ऊंचाई को h1 से, अब वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है उसके जैसा जो वस्तु बना है उसको h2 से सूचित करते हैं, याद रखिएगा ये चीज। तो देखिए ऊंचाई को 5 सेंटीमीटर, वस्तु दूरी यानी वस्तु से दूरी कितना है, u बराबर कितना है, वस्तु से दूरी देखिए, नहीं वस्तु दूरी नहीं, बिंब की यह रेखी है, लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, यानी u वस्तु की दूरी कितना है 25 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर दिया गया बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी आपका है 10 सेंटीमीटर, फोकस दूरी कितना है 10 सेंटीमीटर, किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, यानी वस्तु की दूरी कितना है, उस वस्तु की दूरी 25 सेंटीमीटर, फोकस दूरी कितना है 10 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की दूरी देखिए रखा जाता है, तो प्रकाश किरण खींच प्रतिबिंब की स्थिति, यानी प्रतिबिंब की दूरी और प्रतिबिंब का आकार, यानी जितना वस्तु बना है, जितना बड़ा वस्तु है उसके प्रतिबिंब का आकार ज्ञात करना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हम लेंस सूत्र से जानते हैं 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u, यह आपका क्या हो गया सूत्र हो गया। तो हम मान पुट कर देंगे 1/f बराबर, यानी फोकस दूरी बराबर, अगर आप लोग को यह समझ में आ जाए कि फोकस दूरी कौन है, वस्तु दूरी क्या है, यह आ जाए तो बस जोड़ घटा गुना भाग है। तो आप लोग को वस्तु से दूरी 25 सेंटीमीटर है, देखिए फोकस दूरी कितना है 10 सेंटीमीटर और लंबा है h1 बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u लेंस सूत्र से, तो 1/f का मान कितना है देखिए 10 सेंटीमीटर बराबर 1/v माइनस 1/, यह कितना है u बराबर -25। अब कहिएगा सर -25 क्यों लिखे हैं, तो याद रखिएगा अभिसारी लेंस में जो क्या होता है, अभिसारी लेंस में जब वस्तु जो है हमारे सामने रखा जाए, यानी मान लीजिए हम दर्पण है चाहे लेंस है, हमारे सामने वस्तु रखा जाएगा तो उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, जब उल्टा प्रतिबिंब बनेगा तो माइनस मिल जाएगा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा तो क्या जाएगा प्लस मिल जाएगा, याद रखिएगा। जैसे हम लोग अवतल दर्पण में हमेशा माइनस में रखते हैं, अवतल दर्पण बताया भी, अभिसारी दर्पण, अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस मतलब कि उत्तल अवतल ये दोनों को मतलब कि आप लोग को बताया गया है। तो कहने का मतलब मैं अगर दर्पण हूं चाहे लेंस हूं तो मेरे सामने रखा गया है और प्रतिबिंब मेरे सामने ही बनेगा, पीछे नहीं बनेगा, तो पीछे बनेगा तो इसका मतलब सीधा बन रहा है, और सामने बनेगा तो उल्टा बनेगा तो माइनस मिल जाएगा। तो देखिए 1/v माइनस 1/, या u का मान कितना है -25 है, तो 1/10 इक्वल टू 1/v, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब 1/v बराबर 1/10 है, प्लस से इधर जाएगा, बराबर किधर आएगा तो क्या जाएगा माइनस, इसका बाटा का जोड़ बनाएगा 10 25 का लो तो 50 10 5 50 5 से कम 5 से माइनस 25 दूनी 50 2 कम 2 1/v बराबर 3/50, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो 50 से कम 3v में गुना करेंगे 3v है, 50 से कम 50 है, v बराबर 50/3, जब दशमलव में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 16.67 आपका मान आ जाएगा। अब प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक है, देखिए प्रतिबिंब की दूरी क्या है धनात्मक है, इसका मतलब है प्रतिबिंब लेंस के दूसरी तरफ बनता है, यानी लेंस के दूसरी तरफ बनता है। अब हम जानते हैं आवर्धन सूत्र से, आवर्धन सूत्र से m बराबर v/u होता है, m बराबर v/u, और यहाँ पर जो होता है इसके बराबर होता है प्रतिबिंब दूरी बटा वस्तु दूरी, दोनों बराबर होता है। तो देखिए h2
है और H1 जो है हमारा क्या है 5 सेंटीमीटर है। अब हमारा V बराबर 50/3 आ गया है बटा U बराबर 25 है ही मेरा, U बराबर 25 है। अब इसको हल करते हैं, H2/5 हो गया बराबर 50/3, यह गुण भागा है, यहाँ पर देखिए यह दोनों अलग है, यह अलग है, भागा इतना में इतना से भाग होना है, तो नीचे एक हमेशा छिपा रहता है, तो भागा जब गुना में पलटेगा तो 1 बटा क्या हो जाएगा -25, 25 दूनी 50, 2 एकम 2 है और माइनस प्लस माइनस 3 हो जाएगा यहाँ पर, चाहे माइनस प्लस माइनस से आगे जाएगा। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे तब S2 में 3 से गुना करें 3S2 और 3 5 दूनी -10 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर तो S2 बराबर कितना हो जाएगा 10 है, गुना में तो भाग में 3 यानी -10/3 बराबर 3.3। यानी देखिए अब यहाँ पर ध्यान देना कि चूंकि ऋणात्मक है, ऋणात्मक हो गया तो प्रतिबिंब क्या है उल्टा है, और धनात्मक है तो प्रतिबिंब सीधा है। तो हमारा क्वेश्चन आ गया साइज प्रकृति ज्ञात करें, यह हमारा साइज भी हो गया, प्रकृति भी हो गया, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, तो बिंब लेंस से कितनी दूरी पर है। तो देखिए वही फोकस दूरी जहां फोकस करता है F बराबर -15, अवतल में क्या बनेगा माइनस में बनेगा, उत्तल में प्लस में बनेगा, लेंस में देखिएगा। अब कह रहा है कि बिंब की प्रतिबिंब लेंस 10 सेंटीमीटर यानी प्रतिबिंब लेंस कह रहा है, देखिए प्रतिबिंब कह रहा है यानी प्रतिबिंब दूरी V बराबर -10, तो बिंब लेंस से कितनी दूरी पर है यानी U बराबर पूछा है, तो वही 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। तो 1 यहाँ पर मान क्या रखेंगे -15 बराबर 1 मिनट। तो मान यहाँ पर 1/15 बराबर 1/10 माइनस 1/U मान पुट कर देंगे, यह हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पर क्या हो गया ग्राफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्लस 1 है, इसका क्या अर्थ होता है। तो देखिए M बराबर S2/H1 यानी प्रतिबिंब दूरी बटा वस्तु दूरी बराबर +1, अर्थात जब क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो S2 एकम S2 H1 एकम H1, इसका मतलब है प्रतिबिंब दूरी के बराबर क्या होता है वस्तु दूरी। इससे स्पष्ट होता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई आपस में क्या है बराबर है। साथ ही धनात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब काल्पनिक एवं सीधा है।